बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर BL जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से प्रायोगिक भूगोल के लिए ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बीए पार्ट सेकंड के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमने पूर्व क्लास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटाज के बारे में पढ़ा था। उसमें आंकड़ों का प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाता है, आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए हमें आरेख बनाने पड़ते हैं। उसमें हमने पूर्व क्लास में वन डायमेंशनल डायग्राम, एक विम आरेख की का कई उदाहरणों द्वारा वर्णन किया था। आज हम द्विविम आरेख, टू डायमेंशनल डायग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विविम आरेख क्या है, इसके बारे में स्पष्ट करना है कि इसमें द्विविम आरेख में दो मापों अर्थात लंबाई व चौड़ाई दोनों की गणना करके क्षेत्रफल के द्वारा दिए हुए मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में इन आरेखों में स्तंभों, वृत्तों या वृत्त खंडों के क्षेत्रफल दिए हुए मूल्यों के अनुपात में होते हैं। अतः द्विविम आरेखों को कभी कभी क्षेत्रफल आरेख भी कहा जाता है। प्रमुख प्रकार के द्विविम आरेखों को नीचे समझा गया है इस प्रकार से कि इसमें पहला है एक इकाई वर्ग आरेख, यूनिट स्क्वायर डायग्राम। इकाई वर्ग आरेख बनाने की विधि बहुत सरल है। इन आरेखों में किसी उचित मापनी, जैसे एक इकाई वर्ग बराबर 1000 क्विंटल अथवा 1,00,000 रुपये आदि के अनुसार दिए हुए मूल्यों के बराबर इकाई वर्गों की संख्या ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात समान आकार वाले इन वर्गों को गिनकर पास पास सीध में समान दूरी के अंतर पर बना देते हैं। इन आरेखों का सबसे बड़ा गुण यह है कि इनमें वर्गों की संख्या गिनकर प्रदर्शित आंकड़ों के मानों को सरलतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इकाई वर्ग आरेख बनाने के लिए भारत में अनाजों का उत्पादन बता रखा है 1978 से 79 के बीच में। उसमें अनाज की वैरायटी हैं चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, जौ। उनका उत्पादन मिलियन टन में है। इसका चावल का उत्पादन है 53.5 मिलियन टन, गेहूँ का है 35 मिलियन टन और मक्का का है 6 ज्वार का है 11.5 मिलियन टन और मक्का है 6.5 मिलियन टन, बाजरा है 5.5 मिलियन टन और जो है 2.0 टन।
अब यदि एक इकाई वर्ग को 1 मिलियन टन अनाज के बराबर मान लिया जाता है तो आरेख में चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा और जौ की मात्राओं को प्रकट करने वाले इकाई वर्गों की संख्या क्रमशः 53.5, 35.0, 11.5, 6.5, 5.5 और 2 होगी। इस प्रकार से ये एक यूनिट आरेख निर्मित हो जाता है जिसमें सबसे अधिक उत्पादन चावल, फिर गेहूँ, फिर ज्वार, फिर मक्का, बाजरा और बारले, जौ, इनका डायग्राम के माध्यम से इकाई वर्ग आरेख का प्रदर्शन कर दिया जाता है, जिसको हम शीट इकाई वर्ग के अलग अलग ब्लॉक बना करके और हम उसके इकाई वर्ग आरेख का प्रदर्शन शीट पे करते हैं। आगे हमारा दूसरा द्विविम आरेख प्रारंभ होता है। स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम, वर्गाकार ब्लॉक आरेख। पिछले उदाहरण में किसी मूल्य को प्रकट करने के लिए समान आकार वाले वर्गों की संख्या को मापने के अनुसार ज्ञात किया गया था, परंतु वर्गाकार ब्लॉक आरेख में प्रत्येक मूल्य के लिए एक वर्ग बनाया जाता है तथा इस वर्ग की भुजा को मापने के अनुसार ज्ञात करते हैं। भिन्न भिन्न मूल्यों को प्रकट करने वाले वर्गों को आरेख में एक दूसरे के भीतर अथवा एक ही क्षैतिज रेखा में समान दूरी के अंतर पर अलग अलग बनाया जा सकता है। यह आरेख उस दशा में विशेष उपयोगी होते हैं जब पदमाला के मूल्यों में काफ़ी अंतर होता है। इन आरेखों का मुख्य दोष यह है कि इन्हें देखने मात्र से मूल्यों के अनुपात का तुरंत सही बोध नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक वर्गाकार ब्लॉक आरेख बनाया गया है। यदि एक वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन की मापनी मान ली जाती है तो भिन्न भिन्न अनाजों की उत्पादन मात्राओं को प्रकट करने वाले वर्गों की भुजा को निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। उदाहरण में वो ही अनाज हैं और वो ही उत्पादन है। अब इसको स्क्वायर ब्लॉक आरेख डायग्राम में प्रदर्शन करने के लिए सबसे पहले हम उस उत्पादन में वर्ग बनाने के लिए 2 का भाग देते हैं और भाग देने पर जो वर्ग इकाई आती है उस वर्ग इकाई का अंडर रूट ज्ञात कर लेते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने के बाद में जो वर्गमूल की राशि आती है उसको हम उस वर्ग की भुजा मान लेते हैं और उसके हिसाब से उपयुक्त गणना कार्य करने के पश्चात आकार को ध्यान में रखते हुए एक इकाई की कोई उपयुक्त लंबाई मान ली जाती है और इस कल्पित लंबाई के अनुसार वर्गों की भुजाएं
निश्चित करके आरेख पूर्ण कर लिए जाते हैं। यहाँ प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स इन इंडिया के लिए अलग अलग डायग्राम बनाए गए हैं। उसमें सिंबल के लिए एक 2 मिलियन टन का संकेत बना रखा है। उसके बाद में हमने सबसे ज़्यादा जो उत्पादन के लिए है राइस चावल, उसकी भुजा की लंबाई है और चौड़ाई है वो अधिक है। इसके कारण से इस ब्लॉक का आकार भी बड़ा है। फिर घटते हुए क्रम में गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा और जौ का उत्पादन है, तो उसके अनुसार ही घटते हुए क्रम में सारे ब्लॉक वर्गाकार ब्लॉक आरेख निर्मित हो रहे हैं, क्योंकि घटते हुए क्रम में उन सभी की भुजाएं जो हैं वो कम, वर्ग भुजाएं कम आ रही हैं लंबाई और चौड़ाई की या ऊंचाई की। तो उसके हिसाब से इन वर्गों का आकार भी छोटा होता हुआ निरंतर रूप से अग्रसित हो रहा है। इस प्रकार के सीटों में जो हम आरेख बना रहे हैं, उन आरेखों को हम ब्लॉक डायग्राम के नाम से, स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम के नाम से जानते हैं। वर्गाकार ब्लॉक आरेख कहलाते हैं। इनकी रचना विधि हमने इस प्रकार से प्रस्तुत कर दी है। अब सबसे पहला कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन चावल का है, उसके अनुसार उस ब्लॉक की आकृति सबसे बड़ी है। फिर उत्पादन में कम है गेहूँ, तो उसका छोटा है। फिर उस गेहूँ से ज्वार का कम उत्पादन है तो उसका छोटा आरेख है। फिर मक्का का कम उत्पादन है तो उसका छोटा है। फिर बाजरा का कम है तो उसका छोटा आरेख है। और सबसे कम उत्पादन है जौ का, तो उसका सबसे छोटा आरेख निर्मित किया गया है। आरेख को निर्मित करते समय हमें इसका निरूपण अच्छे ढंग से प्रदर्शन हो कि वो सीट में बनाते समय अच्छा लगे। इसके लिए क्या करते हैं कि इसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई निर्मित करने के बाद में हमें इसके मध्य में शेड डालते हैं, और उस शेड का क्रम एक सा रहता है कि उसमें किसी भी तरह की एक छाया डाल देते हैं। उसके आधार पर सभी ब्लॉकों में वर्गाकार जो आकृतियाँ बनी हुई हैं, उनमें इस शेड के माध्यम से इस आरेख को आकर्षित करने के लिए हम उसमें मध्य में शेड डालते हुए उसका निरूपण करते हैं, जिससे कि हमारे द्वारा निर्मित की गई जो सीट है, ड्राइंग सीट है, उसमें उसका प्रदर्शन बढ़िया लगे और देखने में बहुत सुंदर लगे। इसके लिए हम उसके मध्य में अलग प्रकार की शेड डाल देते हैं, जिससे वो देखने में आकर्षित और एक सेपरेट आकार की दिखाई देती हैं। इस प्रकार के प्रायोगिक भूगोल में आरेख बनाने की जो कला है, उसको हम वर्गाकार ब्लॉक आरेख के नाम से जानते हैं, जो हमारे भूगोल विषय में आंकड़ों का, इसके आकार को देख कर के ही उसका प्रदर्शन का निरूपण किया जाता है। अब हम आगे की क्लास में
रेक्टेंगुलर आरेख का प्रदर्शन करेंगे। आज मैं द्वितीय वर्ष की सभी छात्राओं को इस प्रायोगिक भूगोल के ऑनलाइन प्रोग्राम में इसको यहीं समाप्त करता हूँ। सभी द्वितीय वर्ष की छात्राओं को धन्यवाद।